गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करेंगे पेट दर्द को लेकर। पेट में दर्द यानी पेट में चुभन भी होती है, जिसे उदर शूल भी कहा जाता है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि पेट में जो चुभन होती है, ऐसा लगता है कि जैसे कुछ चुभ रहा है, पिन चुभ रही है या कोई कांटा चुभ रहा है, या दर्द बहुत भयंकर तरीके से होता है, व्यक्ति पेट पकड़कर बैठ जाता है जिस समय इस तरीके की प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहले मैं यही बात जानूंगा कि आखिर इस दर्द के पीछे असली कारण कौन कौन से होते हैं? देखिए, उदर शूल होने का एक कारण है, इसके कई कारण हैं। आपकी अपाच क्रिया हो गई, या आपको जो लीवर के ऊपर पाचन शक्ति होती है उसके ऊपर चिकनाहट जम गई, या आपका लीवर थोड़ा फैल गया, तो आपका पाचन शक्ति खराब होगी, जिसको अपाच क्रिया बोलते हैं। या आपका पेट के अंदर खाया पिया ऐसे बैठ गया जैसे पानी में पत्थर बैठता है। अब उसमें गैस बनेगी, वो गैस ना तो गुदा की तरफ से पास होगी ना मुंह की तरफ से पास होगी। तो जहाँ पे वो गैस अड़ेगी वहाँ पे बहुत भयंकर दर्द होता है, और आंतें नीचे से सिकुड़ती जाती हैं, और जहाँ पे पखाना रुका वहाँ से आंत फैलती जाती, तो आंत में जख्म भी हो जाता है। ये बहुत भयंकर बीमारी है। अब इसमें जो मैदिक चीज़ें हैं, तली हुई चीज़ें हैं, बासी खाना है, ठंडा पानी है, ये इस रोग को दिन दुगने रातें चौगुनी बढ़ाता है। और चीनी हमेशा पाचन शक्ति को कमज़ोर करती है, और आंतों के अंदर जाके खाए पिए को ऐसे जमाती है जैसे रोड़ी वज्रपुर से किस चीज़ को जाम किया जाता है। ठंडा पानी, बासी खाना, तला हुआ खाना, और आर्टिफिशियल चीज़ें जैसे बिस्कुट है, ब्रेड है, समोसे हैं, बर्गर है, पिज़्ज़ा है, ये अंदर जाके आंतों में ऐसे बैठता है जैसे पानी में पत्थर बैठता है। जब अंदर जाके सड़ने लगता है, उसकी गैस बनती है, तो जिसको हम बाशूर बोलते हैं। बहुत भयंकर दर्द होता है इसमें, यानी रोगी पेट को ऐसे दबा के बैठता है, दर्द रुकता नहीं है। बल्कि रोगी के मन में इच्छा होती है कि कोई ऐसा पॉइजन खाया जाए कि मृत्यु हो जाए, इतना भयंकर दर्द होता है। तो उस टाइम एलोपैथिक वाले उसको स्लीपिंग डोज लगा देते हैं। नींद्रा आ जाती है, बेहोश हो जाता है, तो उसको दर्द का पता नहीं लगता। परंतु जैसे उसका नशा खत्म होता है, फिर दर्द तो फिर चलाने लगता है। परंतु मेरे स्वस्थ विचार में किसी भी रोग को दबाया नहीं जाता, किसी अंग को सुन्न नहीं किया जाता, रोग को जड़ से काटा जाता है। अब इसमें जैसे आपको पेट में भयंकर दर्द हो गया, तो आप अदरक, काली मिर्च, हींग, सिंधा नमक, ये पांचों चीज़ें लेकर के पीस के पाउडर बना लें। अब इसमें से 2-2.5 ग्राम आप 4 चम्मच या 6 चम्मच पानी के अंदर थोड़ा उबाल लें। उबाली आने के बाद फिर इसको ठंडा कर लें, यानी 15 डिग्री तक गर्म रह जाए। अब रोगी को सब आसन लटा दें, और इसके नाभि के चारों तरफ गीला आटा लगा के, अब जो आपने पानी उबाला, इस पानी को उस आटे के अंदर नाभि पे डाल दें, ताकि वहाँ रुका रहे। उसके डालने के
मिनट 1.5 मिनट के बाद उसके पेट में दर्द नहीं रहेगा। परंतु यह कि इसको डालने से पहले गिले कपड़े से नाभि को और पेट को अच्छी तरह साफ कर लेना, क्योंकि छिद्रों के द्वारा जैसे लहसुन, हींग, सौंठ और सिंधा नमक, इसका असर छिद्रों के अंदर से जब पेट में जाएगा तो वहाँ से जो गैस रुकी थी उधर स्थूलता ऐसे समाप्त होगा जैसे जलती अग्नि में पतंगा नष्ट होता है। परंतु दर्द समाप्त होने के बाद भी उसको 20 मिनट तक वैसे लेटे रहने देना। फिर आटे को हटा के उस पानी को पूरे पेट पे मालिश कर देना, तो इससे एकदम आराम मिलेगा और उसके बाद इसका पेट भी बड़ा अच्छा साफ होगा। परंतु अब इसके बाद जो है इसको पेट साफ करने के लिए आपको देना पड़ेगा लहसुन, प्याज, अदरक, हींग और सिंधा नमक 5 ग्राम लेके 1 गिलास गर्म पानी में उबाल के नीचे उतार के जब वो करीब 15 से 18 डिग्री गर्म रह जाए तो इसमें मीठा सोडा खाने वाला जो होता है इसका आधा चम्मच डालना, चाय वाला। इससे झाग बनेगी, बर्तन खुला होना चाहिए। अब इसको आपने ऐसे पीना जैसे गर्म दूध चूसका लेके पीते हैं। इसके पीने के आधे घंटे के अंदर अंदर आपका पेट खुल जाएगा, खुल के आपको मोशन आएगा और उसमें सूखा हुआ पखाना आपका जैसे ऊँट मेंगने करता है ऐसे सुड्डे पड़ेंगे। अब ये पीने वाला काम आप कम से कम सुबह शाम 2 टाइम 1 हफ्ता ज़रूर करें। जब पेट अंदर से बिल्कुल साफ़ होगा तो आपको फ्रेश लैट्रिन आएगी, न दस्त रहेंगे न सुड्डे गिरेंगे, बिल्कुल नॉर्मल जैसे भैंस गोबर करती है ऐसे लिक्विड आएगा, परंतु बंधा हुआ जी। परंतु अब खान पान पे ध्यान देना। दिन का खाना आप 10 बजे तक खा लेंगे और खाने का तरीका है कि जिस भी नाज की आपने रोटी बनानी उसका आटा छानना नहीं है, चोकर नहीं निकालनी, चोकर उसी के अंदर रहने देनी। अब रोटी उतनी बनानी जितनी आपने खानी, उससे फालतू नहीं बनानी। और इसमें हरी सब्जियाँ पत्तेदार तरीदार बनी तो सोने पे सुहागा, नहीं तो मूंग की दाल है, हरड़ की दाल है, मसूर की दाल है, मलका की दाल है, मोठ की दाल है, ये कोई भी दाल छिलके वाली बना के उसके अंदर इसको मसल के जैसे सूप पीते ऐसे पीनी है। और इसके साथ भी 2 गिलास गर्म पानी लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला के पीना अति आवश्यक है, तब जाके आपको इस रोग से मुक्ति मिलेगी। अब इस क्रिया को यदि आप लगातार करते हैं तो मैं दावे से कह सकता हूं कि अब आपको आखिरी सांस तक कभी किसी डॉक्टर हकीम के पास नहीं जाना पड़ेगा। तली हुई चीज़ें, मैदे की चीज़ें, बासी खाना, बेटैमा खाना, खाना खाते समय पानी नहीं पीना, पानी पीना खाना खाने के घंटे 1.5 घंटे बाद, तो रोगों को निमंत्रण मिलता है। यदि खाना खाने के साथ 2 गिलास पानी पी लेते हैं, पानी का टेम्परेचर 15 से 18 डिग्री होना चाहिए, उसमें लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला रखा है, तो आपका लीवर ऐसे पचाएगा जैसे जलती अग्नि में पतंगा नष्ट हो जाता है, ऐसे खाना पीना पच जाएगा, आपको कोई रोग होगा नहीं।